अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ सबके फेवरेट लसूड़े के अचार की रेसिपी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लसूड़े का सीज़न है और हर कोई अचार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आज जो लसूड़े का अचार है, हम लसूड़ों को फ्राई करके बनाने वाले हैं। अगर आप मेरे तरीके से लसूड़े का अचार बनाएंगे तो आपका जो अचार है ना 1.5-2 साल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि लसूड़े का अचार जो है कैसे बनाया जाता है और कैसे जो है हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। परफेक्ट अचार बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो हमने लसूड़ा एकदम फ्रेश लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये बिल्कुल फ्रेश लसूड़ा लिया है। तो ये जो लसूड़ा है ना, इसकी जो ऊपर कैप है ये सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कैप है ना, ये हमने लसूड़े से उतरने नहीं देनी। अगर ये उतर गई तो हमारा जो लसूड़ा है ना, वो उसका अचार ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये लेस जो है ना ये बाहर आ जाएगी और ये जो लेस है ये अचार को ख़राब कर देगी। इस लेस को हमने लसूड़े के अंदर ही ड्राई करना है और फिर हम इसको अचार में डालेंगे। फिर जो हमारा अचार होगा ना इंशाल्लाह, वो 1.5 से 2 साल जो है वो ख़राब होने का नाम भी नहीं लेगा। अचार जो होता है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। 1-2 दिन तो हमने खाना नहीं होता, इसको कम से कम साल भर के लिए हमने सेव करके रखना होता है। तो सबसे पहला काम जो है ना, हम लसूड़े को अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी डस्ट वगैरह लगी होती है। जहाँ से मंडी से हम लेते हैं ना, वो नीचे रखे होते हैं उन्होंने, काफ़ी धूल वगैरह इन पे पड़ी होती है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका जो पानी होगा ना, वो हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। मैंने तो देसी तरीके से जो है एक चारपाई पे जो है कपड़ा बिछाया है और उस पे लसूड़ों को फैला दिया है, ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे इनको ड्राई कर सकते हैं। पंखे तेल जो हमारा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसलिए मैंने पहले थोड़े से लसूड़े डाल के चेक किया है कि जो लसूड़े हैं हमारे वो जल ना जाएं, क्योंकि हमने लसूड़े को जलाना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गला देना है, इसको नॉर्मल रखना है। अचार बनाने का जो है ना बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इससे कोई भी अनजान जो है ना वो भी अचार बना लेगा, उसका भी अचार जो है परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, फिर नहीं कहना कि हमारा जो अचार है वो सही नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से हमने सारे लसूड़ों को फ्राई कर लेना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आज जो हम अचार बना रहे हैं वो 15 किलो जो है ना लसूड़े का बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में सबको जो है लसूड़े का अचार जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हम बना के रख लेंगे, फिर साल भर जो है ना आराम से खाते रहेंगे। लसूड़े को फ्राई करने वाला जो काम है ना, वो आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि लसूड़ा जो है वो हमारा जले भी ना और ज़्यादा गले भी ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। लसूड़े को जो है ना किसी चम्मच से या छुरी की मदद से चेक कर लेना है। वैसे भी हमें नज़र आ जाता है कि ये हमारा लसूड़ा जो है ना वो अच्छी तरह गल गया है। तो फिर भी आपने छुरी से या फिर चम्मच से जो है ना उसको तोड़ के देख लेना है। उसकी एक तो लेस ख़त्म हो जाएगी लसूड़े की, दूसरा जो है वो आपको पता चल जाएगा कि गल गया है या नहीं गल गया। तो अब इसकी जो है ना जब ये फ्राई हो जाए, उसकी निशानी ये है कि जो लसूड़ा है ना वो तेल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। जब हम लसूड़ा डालेंगे वो नीचे डूब जाएगा और जब ये फ्राई हो जाएगा ना ये तैरना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये तेल के ऊपर तैर रहा है। हम इसको छुरी से जो है ना काट के देख लेते हैं। है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप देख सकते हैं आसानी से जो लसूड़ा है ना ये कट गया है, वो तेल में जाके गिर गया है। अब फिर से दूसरा काट के हम देख लेते हैं। फिर तेल में फिसल के गिर गया। मैं ये काट के आपको दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से जो है इसकी लेस ड्राई हो गई है। बस ये थोड़ी थोड़ी गुठली पे जो लेस है ना, इतनी का हमने रहने देनी है। तो अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल के एक अलग बर्तन में रख रही हूँ। तेल के ऊपर तैर रहे हैं, बस जब तैरना शुरू हो जाए ना आपने निकाल लेना है। जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी ना कि आपने लसूड़ा जो है वो फ्रेश लेना है। अगर आप फ्रेश लेंगे ना तो हमारा जो अचार है ना वो हरा हरा ही रहेगा, देखने में बहुत प्यारा लगेगा वो। अगर हम लसूड़ा ही सूखा हुआ लेंगे तो फिर अचार का भी कलर वैसे ही आना है जैसा लसूड़ा होगा।
लसूड़े को फ्राई करते हुए आपने इस बात से नहीं घबराना कि बहुत ज़्यादा तेल जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। इस पे इतना ज़्यादा तेल नहीं लगता है, और ये जिस तेल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं ना, ये तेल जो है हमारा वेस्ट नहीं होगा। यही तेल हम अचार में डाल देंगे। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो लसूड़ा है ना, अब ये तैरना शुरू हो गया, तेल के ऊपर ना नज़र आ रहा है। तो जब तेल के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए ना, फिर हमने इसको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने लसूड़ों को फ्राई भी किया है, और ये कैप जो है ना इसके ऊपर ये नहीं उतरी। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, फिर जो है ना हमारा अचार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हमारे लसूड़ा जो है फ्रेश नहीं होंगे, 3-4 दिन के पड़े हुए होंगे ना, तो फिर ये फ्राई करते हुए ये जो कैप है ना ये उतर जाएगी इसकी। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी आसानी से टूट रहा है। इस तरह से गला लेना है हमने लसूड़े को ना। मैंने हाथ में मसला है और वो बिल्कुल जो है फिस चुका है। अब ये जो तेल है ना, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसको ही हम अचार में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब बारी है मसालों की, जो मसाले अचार में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 पाव मैंने साबुत धनिया ले लिया है, इसको हम ब्लेंड करके डालेंगे। अब ये मेथरे हैं, 1 पाव जो है ना मैंने मेथरे ले लिए हैं। पहले मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये कलवंजी है, जिसको प्याज का बीज भी इसको कहते हैं। तो 1 पाव मैंने ये ले ली है। अब ये ज़ीरा है, ये तकरीबन आधा पाव लिया है मैंने, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे सौंफ है, 1 पाव मैंने सौंफ ले ली है, ये भी इन मसालों में ऐड कर देंगे। अब ये जो सारे मसाले हैं ना, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब ये जो कटोरी है ना भर के रख लेंगे अलहदा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैंने भर के क्यों रखी। तो अब यहाँ पे जो हमने धनिया रखा था ना, वो ब्लेंड करके नहीं, यहाँ पे पहले मिर्च ऐड कर ली है मैंने। 1 पाव जो है ना इसमें मिर्च ऐड कर दी है, दलिए वाली मिर्च। ये लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है इसमें, 1/2 पाव। अब यहाँ पे इसमें 1/2 पाव जो है हल्दी ऐड कर दी है मैंने। 1 पाव नमक इसमें ऐड कर दिया। नमक ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना, टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। अगर नमक हमारा ज़्यादा हो गया ना, फिर अचार जो है ना बिल्कुल बद जायका लगेगा, अचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वो धनिया भी ब्लेंड करके मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब यहाँ पे जो 1 कटोरी भर के मैंने मिक्स मसाले की रख ली थी ना, वो मैंने इसलिए रखी थी कि उसको हम ब्लेंड करके इसमें डालेंगे। वो भी अब ब्लेंडर में डाल के उसको थोड़ा सा घुमा के ना दरदरा सा पीस के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो अचार का फ्लेवर है ना वो डबल हो जाएगा। सारा मसाला हमने ब्लेंड नहीं किया, सिर्फ 1 कटोरी जो है ना वो ब्लेंड करके डाली है, बाकी सारा मसाला साबुत ही डाल रहे हैं हम। अब इस मसाले को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जो लसूड़े हैं ना उनको मैंने फ्राई करके ना 3 से 4 घंटे जो है ना रख दिया था पंखे के नीचे। अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसमें मसाला डालना है। गरम लसूड़े नहीं हमने डाल देने, इससे हमारा अचार ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना मैंने डाल के हाथों से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। दूसरा तरीका भी आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ये तरीका थोड़ा टफ़ लग रहा हो मसाला लगाने का, फिर आपने ऐसा करना है कि जिस बर्तन में आपने अचार डालना है ना, उसमें वो लसूड़े डाल के ना, जिस चीज़ का भी अचार हो वो डाल के, तो मसाला उसके ऊपर डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने ये दोनों तरीके आपको बताए हैं मसाला लगाने के। तो यहाँ पे ये जो मसाला लगाया हुआ नीचे वालों को मैंने बर्तन में डाल के मसाला लगा लिया। इसमें मैंने मसाला डाल के ना हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया था। हाथों से मसलने की वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मसाला डाल रही थी, फिर मोबाइल साइड पर रख के फिर मैंने मिक्स किया। अब ये जो बचा हुआ तेल था ना वो इसमें हमने ऐड कर दिया। अगर कम लगेगा फिर कुछ और तेल भी मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे। लसूड़े जो है ना तेल में अच्छी तरह से डूब जाने चाहिए।